मीन राशि वालों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। वैसे तो सबसे बड़ी खुशखबरी आपको इस समय प्राप्त होंगे, इस सप्ताह में प्राप्त होंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि ग्रहों का जो बदलाव हुआ है वो एकदम से आपके लिए खड़ा रहेगा और आपको ऐसे बड़े फल देने वाला है जो आपने कभी सोचा नहीं है। ऐसे बड़ी उपलब्धि, बड़ी खुशखबरी आपको देने जा रहा है, क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है तो निश्चित रूप से इंसान अपने जीवन में खूब सफलता प्राप्त करता है और सफल होता है। यहाँ आपको बता दें कि आपके लिए समय कई मामलों में बहुत अच्छा भी है। तो थोड़े से जो ग्रहों में बदलाव होगा, जैसे देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, तो इसका प्रभाव, कुछ नेगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा। तो कई तरह की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, देने जा रहे हैं। तो विस्तार से आपको हम बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले ग्रहों के बारे में बता दें। ज्योतिष शास्त्र में जैसा कि ग्रहों की स्थिति जब भी बदलती है इंसान पर प्रभाव पड़ता है और इंसान को उसके लिए तैयार रहना चाहिए, जानकारी पहले रखना चाहिए। कई बार कुंडली इंसान दिखाकर अपने बारे में जान लेते हैं कि हमें किस विभाग में जॉब मिलेगा, कब संतान होगा, कब घर बनेगा, क्या करना चाहिए। यदि योग नहीं बन रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ प्राप्त नहीं होगा। योग नहीं बन रहे हैं तो आपको कई तरह के उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में, शास्त्रों में कई ऐसे उपाय हैं जो योग नहीं बनने के बावजूद भी आपको वो चीज़ प्राप्त होता है, उसके लिए आप उपाय करते हैं। तो यही चीज़ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इंसान को चलना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि डेली राशिफल चाहिए, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक राशिफल चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दें। घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस समय सूर्य चौथे भाव में तो हैं, लेकिन चौथे भाव से पंचम भाव में चले जाएंगे 16 जुलाई को। उससे पहले एक दिन पहले देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो अस्त हो जाएंगे पंचम भाव में। और पंचम भाव में अस्त होने का मतलब जो विशेष प्रभाव आपको मिल रहा था उसमें कमी कर देंगे। लेकिन सूर्य का इस भाव में जाना ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगा। छठे भाव में केतु बैठे हैं और द्वादश भाव में राहु हैं। प्रथम भाव में शनि मौजूद हैं और मंगल इस सप्ताह में तृतीय भाव में ही रहने वाले हैं। और बुध जो है वो आपके लिए चौथे भाव में ही रहेंगे। तो ऐसे में ये सप्ताह जो रहने वाला है आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि देगा। सबसे पहले तो घर परिवार का कोई बहुत बड़ा काम बनेगा। घर परिवार में वैसा कोई काम बनेगा जो ज़मीन जायदाद को लेकर हो सकता है। ऐसे कार्यों में सफलता प्राप्ति का योग बनेगा, जिसमें आपको कह सकते हैं कि सफल बनाएगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है पूर्ण रूप से आपके लिए बेहतर रहने वाला है, अनुकूल रहने वाला है। सबसे बड़ी बात मित्रों, आपको बता दें कि ये समय बुध के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं कृषिगत जमीन आप खरीद सकते हैं, या इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, या कोई किसानी का काम आप शुरू कर सकते हैं, या मछली पालन का काम शुरू कर सकते हैं, या पहले से आप कर रहे हैं तो उसमें बेनिफिट आपको खूब मिलेगा। जो भी काम किसानी से संबंधित कर रहे हैं उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आप इस समय कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे। इसलिए ये आपका समय जो रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जहाँ तक सूर्य का प्रभाव बदलेगा तो कहीं ना कहीं सप्ताह के मध्य से आपके लिए एक अद्भुत स्थिति बनेगी। सबसे पहले तो किसी परिवार का कोई, किसी सदस्य का कोई महत्वपूर्ण काम बन सकता है, जैसे कोई बाहरी काम बन सकता है। अब ये चीज़ घर में सबको खुशखबरी मिलेगी तो बहुत अच्छा सबको लगेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस समय आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये द्वितीय भाव के स्वामी तृतीय भाव में रहने वाले हैं और पराक्रम के भाव में द्वितीय भाव के स्वामी का रहना कहीं ना कहीं आपको बता दें कि भाइयों से, भाई बहनों से कहीं ना कहीं कोई थोड़े से मनमुटाव कराएगा। लेकिन कुछ मामलों में ऐसी स्थिति बनेगा जिसमें आपके द्वारा किए गए कार्यों से वो कहीं ना कहीं संतुष्ट होंगे, खुश होंगे। लेकिन पहले के जो विवाद हैं, या कभी कभी विवाद नहीं रहते हैं, वो विवाद बन जाते हैं, उसमें आपको थोड़े से ध्यान रखना चाहिए, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्योंकि मंगल तृतीय भाव में है और मंगल पराक्रम के स्वामी है और तृतीय भाव जो है वो पराक्रम का भाव है। तो पराक्रम के स्वामी का पराक्रम के भाव में आ जाना आपको और ज़्यादा उग्र कर देगा। तो छोटी छोटी बात को लेकर आप बहुत तेज़ गुस्सा करेंगे, जितना गुस्सा होना चाहिए उससे ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, गुस्से पर नियंत्रण रखिए, चाहे कहीं भी रहें। आगे बात करें दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो ये समय दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ विशेष विषय पर चर्चा करेंगे और काम करेंगे। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ किसी विशेष विषय पर चर्चा तो करेंगे ही, कहीं जा भी सकते हैं किसी विशेष काम को लेकर। तो याद रखिएगा, आप समय बर्बादी ना करें। आप कोई ऐसा काम ले लें जिससे कि आपके जीवन साथी को भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो। और ध्यान रखिएगा, इस समय खास करके 14 जुलाई के बाद आपके सप्तम भाव पर पूर्ण प्रभाव शनि की पड़ेगी।
शनि की पड़ेगी 27 जुलाई तक पड़ेगी, लेकिन फिलहाल अभी आपको बताते हैं इस सप्ताह में 14 जुलाई के बाद थोड़े से आपको संभल कर ये रहना है कि जीवन साथी से अनबन ना हो, क्योंकि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है। अब ऐसे में होता क्या है कि आपके बीच किसी बात को लेकर तू मैं होना, झगड़े हो जाना, तो इससे आपको बचना है, ये याद रखिएगा। बाकी सब कुछ आपके लिए ठीक है, क्योंकि आप अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे और ऐसी बात हो जाएगी तो आपको काम बिगड़ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो आपको बता दें 14 जुलाई से पहले कहीं ना कहीं यदि आप कुंवारे हैं तो आपके शादी विवाह फिक्स होने की भी बातें हो सकती है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है, तो आपके शादी विवाह फिक्स होना, शादी तय हो जाना, शादी हो जाना, ऐसी शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें इस समय आपके संतान को लेकर भी बहुत अच्छा समय है। संतान से संबंधित कोई अनुकूल स्थिति बन रही है, बहुत अनुकूल स्थिति बन रही है। तो यहाँ संतान से जुड़े हर तरह की अनुकूल स्थिति है, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका समय रहने वाला है संतान सुख की प्राप्ति कराने वाला भी है। बहुत अच्छा समय है, संतान सुख की प्राप्ति कराएगा, संतान से जुड़े काम भी बनेगा। पूरा सप्ताह अच्छा है, यहाँ कहीं रुकावट नहीं आ रहा है। हाँ, यह है कि आप अपने बच्चों पर पूरा ध्यान रखें, बच्चे आगे बढ़ें, इसके लिए आप उन्हें मोटिवेट करें। लव रिलेशन के बारे में बात करें तो मीन राशि वालों के लव रिलेशन एकदम अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा। छोटे मोटे परेशानी आएंगी, लेकिन उसमें आपको, मेरा मतलब समस्या से बाहर निकलने की आपको अपनी तरफ से कोशिश करना है, सब ठीक रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ये समय स्वास्थ्य को लेकर ठीक ठाक रहने वाला है, कहीं कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। हाँ, यह है कि थोड़ी चिंता होगा, चिंता तो बहुत होगा, याद रखिएगा मेरी बात, ऐसा ना हो तो आपको फिर आप जो कहें, हम ये कह सकते हैं इस समय आपको बहुत चिंता होगा, बहुत टेंशन रहेगा, तरह तरह की बातें दिमाग में चलेगा और ये चीज़ आपको बहुत परेशान भी करेगा। इसलिए बिना टेंशन से बाहर निकलने की कोशिश करें, खुद को एकदम से आगे बढ़ाने की कोशिश करें, सब अच्छा होगा। बेकार टेंशन लेने से बचना चाहिए आपको। चलिए आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें ये समय आपके शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। एजुकेशन के लिए ये बहुत उत्तम समय है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपके एजुकेशन के कारक ग्रह अनुकूल स्थिति में हैं। 14 जुलाई से अस्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ सूर्य का प्रभाव पंचम भाव पे पड़ेगा 16 जुलाई से। तो आप ये मान कर चले कि आपका इतना बेहतर समय शुरू हो रहा है कि सबसे बड़ी खुशखबरी आप प्राप्त करेंगे एजुकेशन को लेकर। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़े अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के योग इस समय से बनेंगे। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्थिर हो जाएंगे, आपका बहुत अच्छा काम बनेगा, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होगा। जो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मेहनत कर करके उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि किस्मत आपका बहुत साथ देगा, जिससे कि उच्च कोटि के सफलता आप हासिल करेंगे। समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी शिक्षा के लिए। बात करें आपके बिजनेस के लिए, व्यापार कारोबार के लिए समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों बिजनेस व्यापार कारोबार को लेकर देखिए बुध आपके चौथे भाव में है। इस भाव का प्रभाव काम पर होता है, कर्म पर होता है, तो ये आपका बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके काम बहुत बनेगा, काम में सफलता प्राप्त होगा, काम आपके बहुत आसान होते चले जाएंगे, मेहनत करने का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और पैसे का लेन देन भी इस समय खूब होगा। बस केवल ध्यान रखें गलती ना हो। दूसरी बड़ी बात, इस समय आपके ऐसे जगह पैसे भी फंस सकते हैं जैसे कि आप किसी को, अपने लोगों को पैसे देकर परेशान हो सकते हैं, टेंशन में आ सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से बचें और बहुत ज़्यादा रिस्की कदम उठाने से आपको बचना होगा। बाकी सब कुछ आपके फेवर में है, आपके लिए अनुकूल है। बिजनेस में किसी को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा करने से बचना है। यहाँ काम आपको खुद से करना, मेहनत पूर्ण रूप से करना पड़ेगा। यहाँ बाहरी सोर्स से आपको फ़ायदा मिलेगा, विदेशों से आपको लाभ मिल सकता है, आपकी बिजनेस विदेशों तक जा सकता है, आपके बिजनेस का विस्तार इस समय खूब होगा। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों जॉब के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जॉब का कारण इस समय सूर्य और साथ साथ बुध बनेंगे।
वैसे इस समय आपके प्रयास से मतलब नौकरी मिलने की संभावना भी बनी हुई है। इस सप्ताह पूरी तरह से आपके फेवर में है, जहां आपके जॉब आदि के बहुत अच्छे चांस बन रहे हैं, इसलिए बिल्कुल भी समय गंवाने से बचें। अब आपका समय अच्छा चल रहा है। यहाँ एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना चाहिए कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको हम बता दें कि आप इस समय पूर्ण कभी रिस्क ना लें और पूर्ण रूप से अपने कार्य पर भरोसा रखें और रिस्क लेने से बचें, सब अच्छा होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में समझ लीजिए। खर्चीला समय है, खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो टेंशन लेना पड़ जाएगा। ये याद रखिएगा, खर्च बहुत होने वाले हैं, आपकी उम्मीद से ज़्यादा खर्च होगा, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने की अपनी तरफ से कोशिश आपको ज़रूर करना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, आपके कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जहां इस समय आपको शुक्र का प्रभाव के कारण कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन जैसे ही लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो याद रखिएगा, किसी के द्वारा ऐसा भी ना हो कि कोई आपसे फ़ायदा उठाए, इसका ध्यान रखिएगा। हम पहले भी बोल चुके हैं, पहले भी कह चुके हैं, आप अपना कार्य पर जो भी आपके अंदर कला है उस पर पूरा निखार लाने की कोशिश करते रहें, समय की बर्बादी ना करें। आलस आपको बहुत ज़्यादा रोकेगा। साथ ही कोई यदि डीमोटिवेट कर रहा है उस पर भी आपको फोकस नहीं करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है, आपको समझना है। और बहुत ऑफ़र आपको मिलेंगे इस समय, धीरे धीरे ऑफ़र मिलना शुरू हो जाएगा। खास करके आपको बता दें कि 16 जुलाई से आपका ज़्यादा समय बेहतर शुरू होगा, इसलिए आप समझ लें कि किस्मत एकदम से पलटी लेने वाला है। समय आपका बेहतर होने वाला है। आपके लिए सबसे अच्छे समय कह सकते हैं कि 16 जुलाई से शुरू होगा। आगे बात करें तो मित्रों, खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जहां इस समय आपके खेल प्रदर्शन से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, प्रसन्नता होगी, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बता दें कि आपका समय अभी भी अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चलेगा। खास करके 16 जुलाई से तो आपका मतलब आपके लिए गए डिसीजन बहुत काम आएगा, इसलिए अभी से थोड़े से इधर उधर हो रहा होगा, लेकिन 16 जुलाई से आपका ज़्यादा किस्मत साथ देगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और उपाय के रूप में नोट कर लीजिए, शनि याद रखिएगा, शनि वज्र पंजरी सुनते रहिए सुबह सुबह, और 2-4 बार सुने दिन में तो अच्छा रहेगा। शनि वज्र पंजरी 2 मिनट का मतलब सुनने को मिलेगा। पढ़ना है तो ज़रूर पढ़िए, 2-4 मिनट लगेगा पढ़ने में, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आप पढ़िए। उसके बाद देखिए जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ना आए तो कहना, बस यही कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।